Hello everyone and welcome to the episode number 11 of our technical analysis course. What are trends in the stock market? स्टॉक मार्केट में ट्रेंड्स होते क्या हैं? आपने हर जगह सुना होगा कि हर चीज में ट्रेंड्स होते हैं, वैसे ही हमारे स्टॉक मार्केट में भी ट्रेंड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही जाता रहेगा, उसी ट्रेंड में ही चलता रहेगा जब तक उसको कोई ट्रेंड उसका चेंज नहीं हो जाता या फिर वहां से वो नीचे गिरना शुरू नहीं कर देता. क्योंकि अगर वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड में चल रहा है तो वो उसी ट्रेंड में कंटिन्यू करता रहता है. सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ट्रेंड्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि हम ट्रेंड्स के साथ ही चलते हैं. क्योंकि जब भी अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाएंगे हम हमेशा लूज करेंगे. तो हमेशा अगर हमें स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं, ट्रेडिंग करके हमें पैसे अर्न करने हैं, तो हमें ट्रेंड के साथ जाना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना. तो ट्रेंड के साथ जाने के लिए पहले हमें ट्रेंड को समझना होगा कि ट्रेंड्स होते क्या हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं. सो आई एम साहिब उटानी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो अभी हम चार्ट्स पे आ चुके हैं एंड चार्ट्स पे अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेंड्स हैं क्या, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने तरीके के ट्रेंड्स होते हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स. 3 तरीके के ट्रेंड्स होते हैं. कौन कौन से? पहला हो गया हमारा अपवर्ड ट्रेंड, सेकंड हो गया हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड, एंड ऐसे यार हमारा थर्ड ट्रेंड भी हो जाता है साइडवेज ट्रेंड. साइडवेज ट्रेंड, राइट. सो एक एक करके आप समझ लेते हैं ये 3 तरीके के ट्रेंड्स होते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं. सबसे पहले बात करें हम अप ट्रेंड के बारे में. तो अप ट्रेंड हमारा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट आ रहा है, नीचे से आ रहा है तो ऊपर की तरफ जाता रहेगा वो, राइट. जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में हमने ये बात करी थी कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कि मार्केट जो है वो जिगजैग वे में मूव करता है. कभी भी मार्केट ऐसे सीधा मूव नहीं करेगा. मार्केट का जो प्राइस है उसमें अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे मूवमेंट आती रहती है. बट फॉर एग्जांपल अगर किसी मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो वो ऊपर कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे जिगजैग करके जाएगा, राइट. तो उसमें कुछ पैटर्न्स बनते हैं, उसमें भी कुछ हायर हाई हायर लोज बनते हैं. तो अगर अपवर्ड ट्रेंड की बात करें तो उसमें कैसे पैटर्न्स बनते हैं, कैसी फॉर्मेशन होती है उसकी, वो समझ लेते हैं. सो कभी भी मार्केट में अप ट्रेंड बन रहा है तो उसकी पहचान क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अपवर्ड ट्रेंड है. एक तो ओवरऑल लुक हो गया कि आपको ओवरऑल देख के उसको लगेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है. बट अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो उसमें क्या पता लगाना होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, वो कैसे पता लगेगा. तो जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है तो एक हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन करता है, राइट. हायर हाइज हायर लोज क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे से आ रहा था, राइट. फिर ये ऊपर गया, मार्केट ने ऊपर आके एक हाई लगाया, राइट. मार्केट नीचे से आ रहा था, इसको कह देंगे हम लो है, राइट. ये है हमारा एक लो. एंड इसके बाद मार्केट यहां से ऊपर गया एंड ऊपर जाके उसने एक हाई बनाया, तो इसको हाई मार्क कर देते हैं, राइट. सो पहले मार्केट हमारा यहाँ नीचे था लो, लो से ऊपर आया, एक हाई बनाया. उसके बाद क्या करता है मार्केट अगेन आके नीचे गिरेगा, यहां से नीचे फॉल किया, एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद अगेन वो ऊपर जाएगा, राइट. तो जब इस बार मार्केट नीचे गिरेगा तो वो उसका भी एक और लो बनाएगा. इसने यहाँ पे एक और लो बनाया, बट ये वाला लो पिछले वाले लो से हाइयर होगा. मतलब पिछला वाला लो यहाँ पे देख सकते हो कि एक पिछला लो था यहाँ पे, अब उसके बाद उसने अगेन लो बनाया, बट ये वाला लो हमारे पिछले लो से काफी ऊपर था, राइट. सो इसको हम हायर लो बोल देंगे, राइट. मार्केट ने इस बार हायर लो बनाया एंड अगेन फिर वो जाएगा, एक नया हाई बनाएगा. फिर नए हाई बनाने के बाद उसका जो नया हाई होगा वो पिछले हाई से और हायर होगा, राइट. सो ऐसे ही हमारा भी ये हायर हाई हो जाएगा. तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है या ऊपर जा रहा होता है तो उसकी पहचान क्या होती है कि वो एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है. तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाता जाएगा, नीचे वाले जो लोज होंगे वो बड़े होंगे, मतलब पिछले वाले से हायर होंगे, एंड जो हायर हाइज होंगे इसका मतलब वो पिछले वाले से और हाई पे हैं, राइट. तो ऐसे हायर हायर लो की फॉर्मेशन जब भी मार्केट करेगा इसका मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में है. इसका ही उल्टा हमारा डाउन ट्रेंड में हो जाता है कि अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो मार्केट ऐसे नीचे आएगा, इंपल्सिव वेव बनाएगा, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव, करेक्टिव, इंपल्सिव, तो ऐसे कर करके मार्केट नीचे गिरता है. तो इस बार क्या होगा, ये वाला हमारा हाई होगा, राइट. कि पहले एक हाई था, हाई से मार्केट नीचे गिर रहा था, ठीक है. उसके बाद उसने नीचे जाके एक लो लगाया. लो कब पता लगता है? जब मार्केट एक पॉइंट पे आके वहां से रिवर्स कर जाए. तो पहले हाई था, यहां से आके नीचे गिरा, नीचे गिर के उसने क्या किया, एक लो बनाया. तो इसको मार्क कर देते हैं लो, राइट. तो मार्केट ऊपर से गिरा, हाई से नीचे आके उसने एक लो बनाया, फिर अगेन वो जाता है, फिर से हाई बनाता है.
तो अगेन जब इसने यहाँ पे फिर अगेन हाई बनाया तो इसका जो हाई था अब वो पिछले वाले हाई से नीचे था, तो इसका हाई क्या हो गया, लोअर हाई हो गया, राइट। तो इसको मार्क कर देंगे लोअर हाई से। तो जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो उसके हाई लो हो रहे हैं, फिर वो नया लो बनाएगा तो वो लो इस बार पिछले लो से और लोअर होगा, राइट। क्योंकि हमने बात ये भी करी थी क्योंकि जब तक इंपल्सिव वेव हमारी बड़ी नहीं होगी करेक्टिव वेव से, मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, और अगर उसे ऊपर बढ़ना है तो इंपल्सिव वेव बड़ी होगी, करेक्टिव वेव छोटी होगी, तभी मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा लोअर लो हो जाएगा, राइट। एंड ये वाला अगेन लोअर हाई एंड अगेन लोअर लो, राइट। सो कभी भी मार्केट को ऊपर जाना है तो वो हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन करता हुआ जाएगा, एंड मार्केट को कभी भी नीचे करना है तो लोअर हाई लोअर लोस का फॉर्मेशन करेगा। तो इन टेक्निकल टर्म्स को आप समझ के या फिर इनको देख के आप पता लगा सकते हो कि कोई भी मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, और जब उसके ये लोअर हाई लोअर लोस ये सारे पैटर्न टूटते हैं तो उनके बाद मार्केट का एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो जब भी मार्केट फॉर एग्जाम्पल यहाँ से नीचे गिर रहा है और यहाँ पे लोअर हाई ना बना के हायर हाई बना दे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से नीचे गिर रहा था, यहाँ से नीचे ना जाके और ऊपर चला जाए, तो ये वाले हाई से अपना हाई एक और हायर लेवल पे बना दे, तो इस बार क्या होगा, यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डाउन ट्रेंड में उसे चलते रहना है तो उसको लोअर हाई लोअर लोस की फॉर्मेशन करनी है। बट यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया, जब ट्रेंड चेंज करता है मार्केट तो ये जो लोअर हाई है इस बार लोअर हाई की जगह एक हायर हाई बना देता है, तो मार्केट ने पैटर्न चेंज किया, उससे हमारा ट्रेंड भी चेंज हो जाता है, राइट। सो ऐसे अब हमारा थर्ड ट्रेंड की बात करें तो वो आ जाता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में फंस जाता है, राइट। कि मार्केट आ रहा है, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे टकरा रहा है, नीचे से सपोर्ट पे टकरा रहा है, इसके बीच में ही मार्केट घूमता रह जाता है। ये क्या हो रहा है, मार्केट एक पर्टिकुलर जो रेंज है, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच के अंदर फंस जा रहा है, वो साइडवेज चला जा रहा है, तो इसको हम साइडवेज ट्रेंड भी बोलते हैं, इसको आप कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। हमने पहले भी बात करी है कि जब भी मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में फंस जाए, साइडवेज मार्केट चला जाए, तो उसको आप कंसोलिडेशन बोल लो, साइडवेज ट्रेंड बोल लो। इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, बट इसका मतलब ये है कि बायर्स और सेलर्स एक पर्टिकुलर डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे कि वो ऊपर की तरफ जाए नीचे की तरफ, उनकी डायरेक्शन जो है क्लियर नहीं हो पा रही। सो इसलिए मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में फंस चुका है। एंड हमने ये भी बात करी थी कि कंसोलिडेशन के बाद एक साइड अच्छी मूवमेंट आती है कि फॉर एग्जांपल अगर ये साइडवेज चला गया और इसने अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसी एक साइड में ब्रेक किया, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तो एक मोमेंटम जो एक आना होता है वो एक अच्छा आता है, स्पीड में आता है। क्योंकि जब भी मार्केट इसके अंदर घूमता रहता है तो वहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों हैं। बायर्स यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस लेवल के नीचे, सपोर्ट के नीचे, और जो सेलर्स एंट्री कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस होगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो किसी भी साइड मार्केट ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा, उनमें से जिन लोगों का लॉस होगा उनके स्टॉप लॉस कटने शुरू होंगे पर्टिकुलर एक साइड पे, तो और फिर न्यू बायर्स और न्यू सेलर्स भी आएंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन किस साइड वो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर रहा है, तो मार्केट में मोमेंटम बहुत फास्ट आता है। सो इसलिए कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेडिंग मोमेंटम बहुत अच्छा आता है। तो हमें तीनों ट्रेंड्स पता लगे कि कौन कौन से ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। एंड अप ट्रेंड्स की फॉर्मेशन क्या होती है, डाउन ट्रेंड्स की क्या होती है, साइडवेज की क्या होती है। अब थोड़े से एग्जांपल्स और देख लेते हैं चार्ट पे जाके कि अप ट्रेंड मूव कर रहा है तो कैसे कर रहा है। तो जैसे अगर इसका एग्जांपल ले, मार्केट आज डाउन ट्रेंड में था, फॉर एग्जांपल उसको जो लोअर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड चल रहा आज डाउन ट्रेंड था, तो मार्केट आप देख सकते हो कि पहले नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद उसने एक हाई लगाया, तो ये हाई अपने पिछले वाले हाई से लोअर था, राइट। उसके बाद फिर लो लगाया, ये पिछले लो से अगेन लोअर था, तो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन करता हुआ मार्केट नीचे गया। अब अगर मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना है तो उसको क्या करना होगा, जैसे ये लोअर हाई लोअर लोस बन रहे हैं तो उसको नीचे से ऐसे आके एक हाई हायर हाई बनाना होगा। जब ये पिछले वाले हाई को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा तो एक चांस होता है कि अब एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो इन पैटर्न्स फॉर्मेशन से आप ये समझ सकते हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। और यहीं पे अगर अपवर्ड ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे मार्केट अपसाइड चल रहा था, यहाँ पे हायर हाईज हायर लोज बन रहे थे, राइट। बट क्या हुआ, मार्केट ने इस बार जब ये यहाँ पे पहुंचा, इसने एक हायर हाई लगाया, फिर एक हायर लो, फिर इस बार क्या हुआ, हायर हाई नहीं लगा पाया, सेम हाई पे था, बट अगेन जब नीचे गिरा तो लो इसने ब्रेक कर दिया। इसको हायर लो ही बना के रखना था अगर इसको अप ट्रेंड में रहना था, बट इसने क्या किया, लो ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे लो ब्रेक हुआ उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया। तो पहले यहाँ से यहाँ तक एक अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ से जब ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पे इसने लो तोड़ा, उसके बाद डाउन ट्रेंड आ गया। एंड अगर साइडवेज ट्रेंड की बात करें तो साइडवेज ट्रेंड में आप देख सकते हो कि इस एरिया में मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा हुआ था। मार्केट इधर 1-1-20 से लेकर के यहाँ पे 320 330 तक एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा हुआ था। मार्केट 2 घंटे तक एक ही रेंज में घूमता रहा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऊपर और नीचे एक सपोर्ट है, तो मार्केट उस रेजिस्टेंस से आता है तो नीचे सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस पे चला जाता है।
तो ये एक साइडवेज ट्रेंड है हमारा, मतलब मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में घूम रहा है, वहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमने तीनों ट्रेंड समझे, इन तीनों ट्रेंड्स के एग्जांपल भी देखे और देखने के बाद पता लगा कि एक्चुअल में मार्केट ट्रेंड्स में कैसे मूव करता है, कैसे हायर हाईज हायर लोज का फॉर्मेशन करता है, जिससे हम एक पर्टिकुलर ट्रेंड का पता कर सकते हैं और हमारे पास एक पर्टिकुलर ट्रेंड की नॉलेज होगी तो उस ट्रेंड के साथ जाके हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फाइंड करके उसमें ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि हम अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो हमारा लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड में ही मूव करेगा। अगर हायर हाई हायर लोज ही बना रहा है और उसमें हमने एक पुल बैक पे शॉर्ट कर दिया तो हमारा लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट फिर अगेन एक हायर हाई बनाएगा। तो जब तक मार्केट एक ट्रेंड चेंज नहीं करता और एक पर्टिकुलर ट्रेंड में नहीं मूव करता, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड नहीं ले सकते। एंड स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट भी होना जरूरी है। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप स्टॉक ज़ीरोधा एंड फायर्स पे जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड उस डीमैट अकाउंट से आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी ट्रेंड्स के बारे में, कि ट्रेंड्स बनते कैसे, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसको हम अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हैं और उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।